तो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं आपके मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग के बेसिक्स एंड आई गेस एक लैब की हेल्प से हम जो थियोरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसको सपोर्ट करेंगे एंड लैब से समझेंगे जो बेसिक चीजें हैं आपकी, है ना। तो अगर मेजर आप देखो जो मल्टीकास्ट जब कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि पिम है सिस्को के केस में, है ना, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, उसकी बात करेंगे। इसको एक रीजन है क्यों पिम इसका एक्चुअली ये नाम है। तो दो तरह के मल्टीकास्ट में इंटरफेसेस आते हैं आपके, है ना। एक अपस्ट्रीम इंटरफेस है, एक डाउनस्ट्रीम इंटरफेस है। अगर मैं यहाँ आपको टोपोलॉजी दिखाऊं GNS3 में, तो एक सिंपल सी यहाँ पे टोपोलॉजी ये वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज माय सेंडर, ये जो मीडिया सर्वर हो सकता है आपका कोई भी, जहां से मल्टीकास्ट की स्ट्रीम जनरेट होनी है ना। तो ये सोर्स है आपका, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। और ये आपका रिसीवर है जिसको मल्टीकास्ट की जो ट्रैफिक है वो रिसीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो ये इंटरफेस है, तो जो इनकमिंग इंटरफेस बोलते हैं इसको, जो ट्रैफिक रिसीव कर रहा है आपका, एंड ये जो आपका इंटरफेस है ये कैसा है, आउटगोइंग इंटरफेस है, ठीक है। तो एल क्या है, लिस्ट है, यहाँ पे बताऊंगा एल का भी क्या मीनिंग है। अब आप अगर देखो इस राउटर से इस राउटर तक जाने के बीच में जितने मर्जी राउटर्स हो, तो या तो ये इस इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा या फिर ये इस इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा इस राउटर तक जाने के लिए। वो डिसाइड होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें RPF आपका, है ना, कि रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, कि अगर आप यहाँ पे है R5 पे एंड यू आर इंटरेस्टिंग इन रिसीविंग दिस मल्टीकास्ट ट्रैफिक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप अपनी IGMP ज्वाइन की रिक्वेस्ट किसको भेजते हो, R2 को। दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये कमांड है। आप इस राउटर के, तो इस राउटर को ही ले रहा हूँ मैं क्योंकि GNS3 में मैं यहाँ पे PC वगैरह नहीं लगा रहा। तो सिंपली एक राउटर को ही मैं एज अ रिसीवर मान के चल रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा रिसीवर का काम कर रहा है, ये मेरा सेंडर का काम कर रहा है ना। तो जी रिसीवर पे कमांड क्या चला दिया आपने, एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे IP IGMP ज्वाइन, क्योंकि मैंने बोला था एक ऐसा डोमेन है लेयर 2 का। लेयर 2 में कौन सी प्रोटोकॉल चलती है, इंटरनेट ग्रुप आपकी मैसेजिंग प्रोटोकॉल IGMP। चलिए राउटर के पास रिक्वेस्ट आई। अब राउटर चेक करेगा कि क्या मेरे ऊपर कोई मल्टीकास्टिंग कॉन्फ़िगर्ड है। तो सबसे पहले तो आपने ये जो कमांड है देखिए, IP मल्टीकास्ट राउटिंग, ये हर एक राउटर पे चला देनी है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। उस तरह करने के बाद जो भी आप इंटरफेसेस हैं आप मल्टीकास्ट इनेबल करवाना चाहते हो, उन पे जाके आप ये कमांड चलाइए, IP पिम डेंस मोड। यहाँ पे स्पार्स मोड भी हो सकता है, स्पार्स डेंस मोड भी, कई सारी मोड्स आते हैं, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आप मान के चलिए पिम के अंदर आपने कौन सा मोड यूज कर लिया, डेंस, जो बिल्कुल बेसिक है, टेस्टिंग के लिए हम लर्निंग के लिए यूज करते हैं ना। अच्छा, इस इंटरफेस पे भी, इस इंटरफेस पे भी आपने इनेबल करा दिया पिम डेंस मोड। सेम आपने इस राउटर पे किया, IP मल्टीकास्ट राउटिंग की कमांड चलाई और दोनों इंटरफेस पे पिम डेंस मोड इनेबल करा दिया। R1 पे भी आपने IP मल्टीकास्ट राउटिंग की कमांड चलाई और पिम डेंस मोड हर एक इंटरफेस पे इनेबल करवा दिया। इतना होने के बाद, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आप, मैंने क्या बोला था, पिम तो सिर्फ एक ऊपर काम करती है आपकी जो मल्टीकास्टिंग की ट्रैफिक और उसके कंट्रोल के लिए, लेकिन अंदर रिचेबिलिटी के लिए, है ना। मान लो R1 से आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से रिचेबिलिटी तो चाहिए ना आपको पिम के काम करने के लिए, उसके लिए हमने यूज कर लिया है EIGRP 100, ठीक। तो इस राउटर पे भी, इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी मैं क्या चलाऊंगा, EIGRP रन करूंगा। उतना होने के बाद जब ये सब हम कर चुके होंगे, तो यहां से अब ये जो राउटर है ये उस राउटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा जो एक्चुअली सोर्स है। और हमारा सोर्स राउटर कौन सा है, ये वाला, ठीक। इसको मत समझना सोर्स राउटर, ये तो एक्चुअल में मीडिया सर्वर है, ये राउटर है ही नहीं, ये मीडिया सर्वर है, बस इसको इतना मान के चलो, है ना। और ये भी कोई रिसीवर है, कोई PC है मान लो एक तरह से। चलिए, अब कौन सा इंटरफेस है जो ये यूज करेगा सोर्स की तरफ जाने के लिए, है ना। तो हम क्या, मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूं, इसको ऐसे मत समझो और इसको इस लैंग्वेज से समझने की कोशिश करो कि आपके पास जो सेंडर है वो ये है। अब ये कौन सा इंटरफेस यूज करेगा ट्रैफिक इधर इस पे भेजने के लिए, यहां या फिर यहाँ। तो उसमें फिर आप, अब ये जो इसके दोनों है ना, वो आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट, ये ऑयल है ना, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीकास्ट ग्रुप, यो इस वाले इंटरफेस को भी यूज कर सकता है एक मल्टीकास्ट ग्रुप के ट्रैफिक भेजने के लिए, और दूसरे को भी यूज कर सकता है कि दूसरे मल्टीकास्ट ग्रुप पे ट्रैफिक भेजने के लिए। फिलहाल अब अगर आप देखोगे मैंने ग्रुप कौन सा बनाया हुआ है, 239.1.1.1 यहाँ पे, और 239.1.1. यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये जो ग्रुप आपका मल्टीकास्ट है उसी से ये सर्वर आपका, सॉरी ये जो रिसीवर है वो मल्टीकास्ट की ट्रैफिक को रिसीव करे इस ग्रुप पे, है ना। चलिए जी, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे IGMP की रिक्वेस्ट गई होगी। अच्छा, तो ये ढूंढ रहा है, सपोज फिलहाल, है ना, ये इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। अब
ये जो ऊपर वाला राउटर है ना, ये चेक करेगा कि भाई इस सामने वाले राउटर पे आरपीएफ कौन सा है, मतलब कि रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। अगर EIGRP की बात करोगे तो EIGRP को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे डेटा भेजना होता तो वो कौन सा इंटरफेस यूज करता, ये वाला या ये वाला? समझ रहे हो बात को? तो अगर ये वाला यूज कर रहा है तो ये इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव कर रहा होता। तो अब ये इसका क्या बन गया है, आपका आरपीएफ। तो इसी इंटरफेस पे आपकी ट्रैफिक रिसीव होगी मल्टीकास्ट वाली, और उसको बोलते हैं इनकमिंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपका एक फंडा होता है। अगर इधर भी कोई रिसीवर होता तो हो सकता है कि ये या ये, डिपेंडिंग ऑन दैट इट विल बिकम योर IIF। तो फंडा क्या हुआ, दो तरह के इंटरफेसेस, एक जिससे ट्रैफिक बाहर भेजनी है एंड एक ट्रैफिक जिस पे रिसीव करनी है। तो एक जो रिसीवर वाला इंटरफेस है, रिसीविंग वाला, दैट इज योर इंटरमीडिएट, सॉरी क्या बोलता है ये आपका इनकमिंग इंटरफेस, आई फॉर इनकमिंग इंटरफेस है ना। OIL क्या है, आउट गोइंग इंटरफेस लिस्ट। तो इनकमिंग तो एक ही होगा बॉस, है ना, जैसे यहाँ पे एक ही इंटरफेस है, लेकिन बाहर भेजने के लिए अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग आपके। तो ये जो सारी टेबल्स है, जैसे आप शो आईपी रूट में राउटिंग टेबल मेंटेन करते हो ना, ऐसे ही शो IPM रूट, मल्टीकास्ट रूट में ये सारी टेबल्स मेंटेन होती है कि आपका कौन सा ग्रुप, और ये सोर्स कौन है, और फिर आपका ग्रुप नंबर क्या है। फिर जी आपका पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं सारे दिखाऊंगा ये आपको आउटपुट कि और क्या आएगा इसमें, आपका IIF क्या है, आपका OIL क्या है, ये सारी डिटेल्स जो आपकी रहेंगी, आपके मल्टीकास्ट के ग्रुप्स कौन से हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे जाने के लिए आपके इनकमिंग इंटरफेस कौन सा यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप आउटगोइंग इंटरफेसेस कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड का सारा काम है, तो जो कंट्रोल प्लेन है, जैसे हम एक सिंगल लाइन में बोल लूं, तो दैट इज वेरीफाइड बाय यूजिंग दिस कमांड, और इसकी आउटपुट में आपको ये सब मिलने वाला है। Okay. एक बार कॉन्फ़िगर कर ले, है ना, और आई गेस फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि जो मैंने थियरी में लिखा है स्लाइड्स में और जो यहाँ पे हम करने वाले हैं ना। सो फटाफट से, शायद मैंने राउटर्स ओपन कर रखे है ना, तो यहाँ पे ये जितना सब कुछ था ये सब हटा रखा है मैंने, और अभी बिल्कुल फ्रेश से इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो R1 पे अपने को क्या करना है कि जी, यही देखिए कि आपने आईपी वगैरह दे रखी है कि नहीं। सबसे पहला बेसिक काम तो वही है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, आई गेस आप आईपी हमने दे रखी है सबको। तो फिर अपने को EIGRP चलानी है, तो एक बार देख लूं मैंने पहले रन कर रखी है कि नहीं। अगर कर रखी होगी तो अच्छी बात है, शायद हटा रखी होगी मैंने, नहीं चला रखी है ना। और डू शो आईपी एम रूट करोगे तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है ना। चलिए जी, तो आप पहले तो मल्टीकास्टिंग इनेबल करवाइए, आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग। हर एक राउटर पे जाके आपको ये काम करना है, तो पहले मैं R1 से ही शुरू कर लेता हूँ। और फिर इंटरफेसिस पे जाइए आप, इंटरफेस FA0/0 पे IP PIM डेंस मोड, ये कमांड। और R1 पे है तो तीन इंटरफेस है, 0/0 है, 0/1 है, एंड आपका 1/0 है। ठीक, डन। राउटर EIGRP भी चलानी है यहाँ पे अपने को, क्योंकि मैंने बताया था आपकी IGP तो होनी चाहिए आपके पास। तो मैं जी सिंपल एक शॉर्टकट यूज करता हूँ ताकि टाइम ना लगे मेरे को ज्यादा। ऑटो समरी एक्सिट। चलिए, अब डू शो हिस्ट्री कर लूं अगर मैं यहाँ से, तो आईपी तो शायद मैंने सब जगह दे रखी है, तो मेरे को बस मल्टीकास्ट राउटिंग आईपी मोड, तो मैं ये एज इट इज कॉपी करके हर एक राउटर R1 R2 एंड R3 पे कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी। ठीक है जी, और फिर आप R4 पे चले। चलो पहले मैं एक बार आपको R1 पे कुछ आउटपुट्स दिखा देता हूँ, है ना। इस तरह करने के बाद शो आईपी एम रूट में अगर आप जाएंगे, तो ये देखिए जी, अभी क्या हो रखा है, इसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। और सोर्स कौन है, तो ये यहाँ पे है ना, स्टार। अभी एनी सोर्स आपके लिए, आपको कोई नहीं पता है कि सोर्स कौन है आपके इस मल्टीकास्ट डोमेन में, है ना। लेकिन आपको ये पता है कि बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप आईडी है आपकी, मल्टीकास्ट ग्रुप आईडी, वो ये है। ठीक है, चलिए अभी कुछ हल्का फुल्का सा ही बताना चाह रहा हूँ कि हाँ कुछ आउटपुट आनी शुरू होगी, बस इतना सा जानिए आप। तो जी 0/1 है, फॉरवर्ड कर रहा है, कौन सा मोड है, डेंस। और ऐसे ही 0/0 पे भी आपने कौन सा कर रखा है, डेंस। और ये देखिए ये आपकी है
आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट OIL 0/1 एंड 0/0 देख रहे हैं 0/0 एंड 0/1 क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सी कमांड चलाई हुई है आपकी IP PIM और क्या था वो डेंस मोड। ठीक है और फिर अगर आप देखेंगे अच्छा एक और चीज देखो जरा यहाँ पे इस वाले FA1/0 पे भी तो चलाई थी कमांड मैंने अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे FA1/0 पे भी पर उसको इसने आउटपुट में नहीं डाला आउटगोइंग इंटरफेस लिस्ट में क्योंकि जो आप राउटिंग टू राउटिंग नेगोशिएट कर रहे हो ना R1 से R2 और R1 से R3 वही तो कर रहे हो तो ये इसी को भेज सकता है या इसी को तो इधर तो कोई इंटरेस्टेड रिसीवर है ही नहीं आपका जो मल्टीकास्ट इनेबल्ड है तो इसलिए ये सिर्फ दो ही राउटर्स को दिखा रहा है और RPF नेबर अभी कुछ नहीं है चलिए अच्छी बात है और इनकमिंग इंटरफेस अभी नल है कुछ नहीं है चलिए तो R2 पे भी आप ऐसे ही चेक करोगे तो कर सकते हो शो IPM रूट तो यहाँ पे आप देखो R2 है ये वाला ठीक है और इस पे आपने 239 एक एक करके अच्छा ये शायद मैंने इस पे कमांड पहले रन कर रखी होगी हटानी थी मुझे वो तो खैर कोई बात नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस दोबारा से ये नहीं होती और वो चलाने के बाद ही ये आएगी कमांड तो इसको फिलहाल एक बार आप अवॉइड करो R3 पे चलते हैं अगर शायद तो ये नहीं दिखाएगा डू शो IP एम रूट क्योंकि इसके पास अभी कोई भी रिसीवर नहीं है आपका ठीक है चलिए इसी तरह की आउटपुट आपको पहले यहाँ पे मिलती खैर अब मैं क्या करता हूँ R4 जो कि ये मेरा सेंडर है ना तो अगर आप इसको होस्ट नेम चेंज कर दो MC सेंडर बना दो अच्छा स्पेस नहीं आएगा खैर चलो अब मैं क्या करता हूँ इस वाले सोर्स से आप पिंग करो जरा ये होता है कि आपको ग्रुप जनरेट कराने हैं तो कोई ट्रैफिक आपको जनरेट करानी पड़ती है क्या बोलते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए ना तो 239 मैंने मल्टीकास्ट के लिए ले लिया और रिपीट कर लो कुछ ज्यादा पैकेट भेज लो क्योंकि हो सकता है टाइम लगे अपने को तो जी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितना 20 लिख देता हूँ है ना अच्छा डू लगेगा क्योंकि थर्ड मोड में चलिए अब ऐसे ही आप R5 पे जाओगे और R5 का जो रिसीवर है आपका इसको नाम बदल लो चाहे इसका भी चाहो तो होस्ट नेम रख लो आपका MC रिसीवर है ना चलिए अब इंटरफेस पे जाएंगे FA0/1 पे और ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई ऐसा लफड़े वाली बात नहीं है बस आपको समझना प्रोसेस है आपसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कोई नहीं पूछने वाला है CCI की बातें हैं बट ये तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ कि इस तरह से आपकी मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल्स बनती हैं और ये सब है ना IP IGMP ज्वाइन ग्रुप आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है 1.1 चलिए फिर आप अगर R4 पे जाते हैं तो आपको यहाँ से ट्रैफिक मिलनी चाहिए अगर सब कुछ सही हो रहा है तो ठीक है और अब मैं R1 पे चलता हूँ एक बार जरा और R1 पे आप शो IPM रूट करोगे तो ये देखिए जी तो ये है मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ठीक है कि जो आपका इनकमिंग इंटरफेस है वो कौन सा है 1/0 किसके लिए 14.1.1.4 कौन है आपका ये सेंडर है ना और कौन सा ग्रुप है मल्टीकास्ट का ये तो ये हुआ सोर्स S ध्यान से सुनना ये थ्योरी में दिखाऊंगा आपको मैं S एंड ये हुआ आपका G ग्रुप तो सोर्स जो मल्टीकास्ट का आपका एक्चुअल सोर्स है सेंडर है और ये जिस मल्टीकास्ट ग्रुप IP को डी क्लास को यूज करके वो अपनी मल्टीकास्ट की कम्युनिकेशन करवा रहा है तो सोर्स तो दो तरह की आप देखो यहाँ पे ना टेबल बनती है आपकी मल्टीकास्ट राउटिंग टेबल में MIB बोलते हैं उसको मल्टीकास्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस MRIB है ना उसमें दो तरह की फॉरवर्डिंग स्टेट्स मेंटेन करता है राउटर एक तो जिसमें सोर्स नोन है और एक जिसमें अननोन है तो इन दोनों की हम बातें करेंगे किस केस में कौन सा और किस केस में कौन सा और ये सब मिलते हैं तो जी ये एक गेम है सारा का सारा मल्टीकास्टिंग इस तरह से सिंपल है कॉन्फ़िगरेशन करना सारा यहाँ पे लिखा है उसमें नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें होती है ना तो फिलहाल हम ज्यादा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ही नहीं रहे हैं तो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी आपकी मैनिपुलेशन वाले पार्ट आता जाएगा देन द कॉन्फ़िगरेशन विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंगली कॉम्प्लिकेटेड ओके तो जी अब अगर हम चलते हैं वापस से अपनी स्लाइड की तरफ तो अब शायद ये सारी बातें आपको समझ आएंगी RPF क्या है और IIF क्या है SG क्या है स्टार G क्या है और आपकी OIL ये क्या है तो इट विल मेक सेंस टू यू गाइस हाँ ऑयल एवर चेंजिंग है ये ध्यान रखिएगा एंड IIF स्टेबल होगा आपके एक अच्छे नेटवर्क में आपको हमेशा पता होना चाहिए इस वाले इंटरफेस पे मेरा मल्टीकास्ट ट्रैफिक इनकमिंग है
तो ये देख लेना एक बार, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता देना, सो आई विल गेट बैक टू यू गाइस। तो लूपिंग से बचाने के लिए आपके पास एक फिनोमिना आता है कि भाई ऐसा तो ना हो कि भाई जैसे मैंने जैसे शेयर ट्री क्या है आपका, एसपीटी क्या है, ये सब हम बात करेंगे आगे, अभी मैं ज्यादा इस डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। तो मैंने बहुत आगे भी एक एक करके ना पर्टिकुलर वीडियोस का मैटर डाला हुआ है यहाँ पे, तो कोई ऐसे टेंशन नहीं लेना कि जैसे मैंने स्किप कर दिया या फिर आपको दिखा के छोड़ दिया, सारी आगे वन बाय वन वीडियोस आने वाली है। तो अगर इस तरह का नेटवर्क आता है मेरे पास, जैसे मैंने अभी जो बनाया हुआ है ना जीएनएस 3 में भी, वो इसी तरह की टोपोलॉजी है कुछ हद तक। सो अगर आप देखें कि क्या ऐसा ना हो कि यहाँ पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, इधर इसने भेज दिया, इधर इसने भेज दिया, इसने इधर भेज दिया, है ना, और फिर इसने इधर भी भेज दिया, इसने इधर भी भेज दिया, इसने इधर भेज दिया, तो ये लूप ना बन जाए इसमें मल्टीकास्ट में। तो ऐसे कैसे मेक श्योर करोगे कि लूप ना बने, एग्जैक्टली जिस इंटरफेस पे आया है, फिर आगे उसको पता हो कि इधर भेजूं मैं यहाँ भेजने के लिए, या फिर इधर भेजूं यहाँ भेजने के लिए। तो मैंने आपको बताया था आरपीएफ का कॉन्सेप्ट। R3 पे एक ही इंटरफेस होगा जो मल्टीकास्ट की ट्रैफिक को रिसीव करेगा इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, और वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपका जो एग्जिस्टिंग आपकी आईजीपी। तो आईजीपी के बेस्ट पाथ के अकॉर्डिंग R1 देखेगा यहां मेरे को डेटा भेजना है, तो मैं R2 को भेजू पहले या R3 को भेजू। तो ये देखेगा मेरा बेस्ट पाथ ना यहां से नहीं है, मेरा बेस्ट पाथ यहां से है। तो R3 किस इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है, ये तो ये हुआ इसका आरपीएफ, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग वाला इंटरफेस। तो R1 हमेशा अब इस पे ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं कभी भी, किसको भेजेगा, R2 पे। तो मतलब आप ये समझ लो कि ये जो इंटरफेस है ये ब्लॉक रहेगा इस तरह के ट्रैफिक के लिए, और ये इनेबल रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आरपीएफ चेक जो है एग्जिस्टिंग आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल के बेस पे आपको लूप से बचाता है आपकी मल्टीकास्ट ट्रैफिक के। ठीक है। और यूनिकास्ट में कैसे होता था कि आपकी जो एग्जिस्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, उन्हीं के अंदर लूप प्रिवेंशन के मैकेनिज्म होते हैं। रिप के अंदर आपका स्प्लिट होराइजन है, आपके होल्ड टाइमर्स हैं, और ये सब जो इनफाइनाइट मैट्रिक चेक है, ये लूप बचाने के लिए यूज होती है, लूप से। ऐसे ही आपका ओएसपीएफ में भी डिकेस्ट्रा एल्गोरिदम, ईआईजीआरपी में ड्यूअल एल्गोरिदम, दे मेक श्योर देयर इज नो लूप इन द नेटवर्क। बट मल्टीकास्ट में ये जो आरपीएफ वाला है, आरपीएफ चेक, ये यूज होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, और यू कैन सी दैट, राइट। ओके, हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीकास्ट की टोपोलॉजी यूनिकास्ट की टोपोलॉजी से नहीं मैच करती, और आप एग्जिस्टिंग अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल को नहीं यूज कर सकते। कई बार ऐसे वेंडर्स में ऐसा भी केस आता है कई कई दफा। तो आप आरपीएफ चेक के लिए अलग से भी अपनी राउटिंग कर सकते हैं, आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, या फिर आप बीजीपी यूज कर रहे हैं तो उसमें मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये एडवांस पार्ट है, अभी हम इसको नहीं टच कर रहे, बट एक जस्ट मैंने आइडिया दे दिया आपको कि इट कैन बी, इट कांट बी, है ना। तो अदर ऑप्शंस आर ऑल आल्सो प्रेजेंट देयर। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। तो एक हल्का फुल्का आइडिया आपको एक सरफेस लेवल का हो गया होगा अबाउट multicast configuration. So it is a deep topic, believe me, and just don't scratch your head कि like मेरे को समझ नहीं आया कुछ और ऊपर से गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हो, आपको आउटपुट एक बेसिक देखनी समझ आ गई हो, सोर्स रिसीवर का अंदाजा हो गया हो, आरपीएफ का अंदाजा हो गया हो, तो समझिए कि ये वीडियो, इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया हमारा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको एक एक करके सारे के सारे, बोलते हैं ना कि वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, फिर एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनेगी जो मजा आएगा देख के, इसको कलरफुल, है ना। तो वैसा ही होने वाला है। तो अगर आप बने रहें और एक एक करके समझते रहें चीजों को, एंड कमेंट में मुझे बताते रहें कि हाँ, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट, तो जो एफर्ट्स हैं अपने वो कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज एन इंस्पिरेशनल फैक्टर। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लेयर 2 डोमेन वाली बात है, रिसीवर के साइड पे जो सिग्नलिंग है आपकी, कैसे रिसीवर्स बताते हैं राउटर्स को कि मेरे को रिसीवर मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव करनी है, और वो सब उसके लिए किस तरह के मैसेजेस वगैरह यूज करते हैं। तो यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।